अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 2। हम लोग तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे। आज हम उसमें तुर्की कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल असम्बली है, उसे हम कहते हैं ग्रैंड नेशनल असम्बली। अब हम देखेंगे ग्रैंड नेशनल असम्बली की वर्किंग क्या है, इसकी कंपोजिशन किस तरह होती है, किस तरह इलेक्शन होता है। ग्रैंड नेशनल असम्बली इज ए सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी। ये सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है तुर्किश पॉलिटिकल सिस्टम। इट आल्सो परफॉर्म्स अ फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग एग्जेक्टिव अथॉरिटी इन तुर्की। ठीक है, एग्जेक्टिव अथॉरिटी को इट इलेक्ट्स द पर्सन द टॉप पोजीशन सच एज प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। ये मतलब इलेक्ट करती है। असेंबली वर्क्स एज अ पर्स ऑफ नेशन एज नथिंग कैन बी स्पेंट विदाउट इट्स अप्रूवल। पर्स ऑफ नेचर मतलब क्या है, फाइनेंशियली जो भी बिल होगा, जो भी फाइनेंशियली जो भी फाइनेंस का जो बिल होगा वो भी इसका असेंबली से अप्रूवल के बाद वो पास होगा। कोई भी फाइनेंशियल बिल ऐसे पास नहीं होगा। कंपोजिशन नेशनल ग्रैंड नेशनल असेंबली इज अ यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर। यूनिक कैमरल लेजिस्लेचर आपको पता है कि एक सिंगल हाउस होता है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन हाउस। इट कंसिस्ट ऑफ 550 मेंबर्स एंड ऑल मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल्स। 550 मेंबर्स होते हैं और सारे जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली लोग इलेक्ट करते हैं उन्हें। एलिजिबिलिटी अगर देखें, एटलीस्ट 30 ईयर्स ऑफ एज, ही मस्ट हैव तुर्किश सिटीजनशिप। से दो इसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। डिसक्वालीफाइड सच पर्सन नो प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी मिलिट्री सर्विस में होना, नो मिलिट्री सर्विस एज अ पर्सन वो डिस्क्वालीफाइंग पब्लिक सर्विस, अ पर्सन इन्वॉल्व इन कोर्ट पनिशमेंट। ठीक है, ये इसकी ड्यूरेशन अगर इसकी देखें तो 5 ईयर्स होती है। इसका इलेक्शन अगर देखें, इलेक्शन ऑफ असेंबली हेल्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ जुडिशरी। जो इलेक्शन होता है वो जुडिशरी के अंदर होता है। सुप्रीम इलेक्शन कौंसल हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिंग इलेक्टोरल प्रोसेस कंडक्ट फ्री। सुप्रीम इलेक्शन कौंसल एक होती है, जैसे हमारा इलेक्शन कमीशन होता है, इसी तरह ये। अब उसका हम पावर्स एंड फंक्शंस देखेंगे। लेजिस्लेटिव पावर, Grand National Assembly is a working body and its primary function is Grand National Assembly to make and enact laws and make alterations in the law required in existing laws and introduce the bills and floor of the assembly and approval. Assembly में delegate the power of council of minister। ठीक है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि जो असेंबली का प्राइमरी फंक्शन लेजिस्लेटिव, जैसे हर असेंबली का होता है, लॉ बनाना, उसमें अमेंडमेंट करना। जो मिनिस्टर्स होते हैं जो वो भी वो अपने बिल पेश करते हैं, उसका असेंबली अप्रूव करती है। कंट्रोल ओवर एग्जेक्टिव, ऑल मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल एंड आंसरेबल टू असेंबली। जो मिनिस्टर्स हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, वो अकाउंटेबल हैं किसको, असेंबली को। द असेंबली इफेक्टिवली कंट्रोल पॉलिसी, आस्किंग क्वेश्चन पूछ सकती है मिनिस्टर से। असेंबली एंजॉयज द मोस्ट इफेक्टिव पावर ऑफ पास वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट अ मिनिस्टर एंड मूव मिनिस्टर फ्रॉम द ऑफिस। अगर किसी मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, उसको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। और ट्रीटीज मेड बाय फॉरेन कंट्रीज रेक्टिफाइड बाय द जनरल असेंबली। उन्हें रेक्टिफाई कौन करता है, रेक्टिफाइड बाय द ग्रैंड नेशनल। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ असेंबली, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर भी अगर करनी है तो वो भी, मतलब बिल्कुल ये सब चीज़ें जो हैं वो असम्बली के हाथ में है। कंट्रोल ऑफ फाइनेंस, द असम्बली इनेक्ट द फाइनेंस एक्ट एंड बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड प्रपोजल ऑफ रेजिंग फंड। मतलब कोई भी अगर फंड रेज करना है तो उसको भी जुडिशियल पावर। ग्रैंड नेशनल असम्बली डायरेक्टली अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी एंड इट्स वर्किंग। नेशनल असम्बली एक्सरसाइज द राइट टू कंफर्म डेथ सेंटेंसेस बाय गिवन बाय कोर्ट्स। ठीक है, अगर एक्साइज ये पावर नेशनल असम्बली के पास ये भी है, कंफर्म जो डेथ सेंटेंसेस दी जाती हैं उनको कंफर्म किया जाए, उसको अगर वो ख़त्म करना चाहे तो कर सकती है। वर्किंग ऑफ ग्रैंड नेशनल असम्बली, सेशन ऑफ द ग्रैंड असम्बली स्टार्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ सितंबर ऑफ एवरी ईयर। हर सितंबर के एवरी प्रेसिडेंट समन फॉर सेशन ऑफ ग्रैंड असम्बली। प्रेसिडेंट जो होता है वो समन जारी करता है। ठीक है, एवरी पार्लियामेंट ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज गिवन प्रॉपर टाइम टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन ऑफ बिल। अगर कोई भी बिल है तो हर पार्टी को प्रॉपर टाइम दिए। कॉरम, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ असेंबली 1/3 टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड टू कैरी द प्रोसीडिंग एंड मेकिंग डिसीजन इन हाउस। कॉरम मतलब अगर कितना कॉरम होगा तो ये कोई भी बिल या कोई भी चीज़ पास होगी। 1/3 अगर टोटल मेंबर अगर हैं तो कोई भी बिल पास। ब्यूरो ऑफ असेंबली इज अ कॉन्स्टिट्यूटेड इस कंस्टिट्यूट ड्यूरिंग इट्स सेशन। ठीक है, कंपेरिजन ऑफ प्रेसिडेंट का ब्यूरो कोई भी अगर होगा उसमें प्रेसिडेंट होगा, फ्यू मेंबर्स होंगे असेंबली के इलेक्टेड बाय द ग्रैंड नेशनल असेंबली। ये एक ब्यूरो बनाया जाता है असेंबली के अंदर ही। ये हमने इसकी वर्किंग देखी, इसकी किस तरह ये कंपोजिट होती है वो देखी, इसके फंक्शंस देखे और पावर्स देखी। ये थी ग्रैंड नेशनल असेंबली तुर्की की। थैंक यू वेरी मच।